फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चंद्र कोचिंग क्लासेस में। मैं हूं अक्षय सर और आज हम लोग देखने वाले हैं संख्याओं का योगफल ज्ञात करने का सूत्र। मतलब कोई भी बहुत बड़ा संख्या दिया रहेगा, ठीक, तो उसका हम लोग योग कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसका डायरेक्ट सूत्र होता है। ठीक, सूत्र के माध्यम से आप लोग बड़ी से बड़ी संख्या के योगफल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, उसको क्रमशः देखते जाते हैं। पहला इसका है ना, पहला टर्म है लगातार n तक के प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना। ठीक, लगातार n तक के प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना। जैसे ऐसे दिया है 1 धन 2 धन 3 धन 4 डेटेडेस कहाँ तक रहेगा आपका n तक रहेगा। तो 1 से लेकर n तक के प्राकृत संख्या, देख लो प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या क्या करना है हम लोग को, योग ज्ञात करना है। तो इसका डायरेक्ट सूत्र है, ये होता है n+1 अपान होता है 2। ठीक, n+1/2 लगातार n तक के प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करने का सूत्र। योग का मतलब होता है जोड़ना। ठीक, इन सब को जोड़ेंगे। देखो n मतलब n पर था, इसके जब हम कोई भी रहेंगे, जैसे मान लो यहाँ तक, यहाँ पर क्या है 100 है, तो 1 से लेकर 100 तक का मैं योगफल ज्ञात करूंगा। मतलब 1 से लेकर 100 तक जितने भी संख्या आएगा, 1 धन 2 धन 3 धन 4 सभी को जोड़ना है, तो कितना आएगा, तो देखो सभी को जोड़ोगे तो कितना समय लगेगा। ठीक, और उसका डायरेक्ट सूत्र है n+1/2। यहाँ पर जो लास्ट दिया रहेगा उसी को रखना है। कितना दिया इनकी जगह में 100, ये हो गया 100, फिर कोष्टक में जाएगा 100 धन 1 बटा में हो जाएगा 2। ठीक, समझ में इतना, फिर हो जाएगा 100, बीच में कुछ नहीं मतलब गुणा, 100 में 1 को जोड़ूंगा तो जाएगा 101 बटा में हो जाएगा 2। ये 2 से कट जाएगा, कितना हो जाएगा 2 5 6 10 और 2 शून्य शून्य, कटाऊंगा 50 आएगा, गुणित हो जाएगा 101, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 505। इतना इसका आंसर आएगा। मतलब 1 से लेकर 100 तक के सभी प्राकृत संख्या को ज्ञात करूंगा तो कितना आएगा जी 5050 आएगा। ठीक, देखो सबको जोड़ते रहोगे कितना समय लगेगा, ये इसका डायरेक्ट सूत्र है। लगातार n तक के प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना, तो n फिर कोष्टक में n+1/2। ठीक, लास्ट में जितना संख्या रहेगा वही n का मान होता है। जैसे 200 का देखना है तो इनके जगह में 200 रखूंगा, अगर 1 से लेकर 1000 तक का देखना है तो इनके जगह में 1000 रखूंगा। ठीक है, कि आपका डायरेक्ट सूत्र है कि कितना भी संख्या तक आप योग ज्ञात कर सकते हैं इस सूत्र के माध्यम से। ठीक, समझ में आया। अब देखते हैं दूसरा, 1 सके n तक के पहाड़ों का योग ज्ञात करना। 1 सके n तक के पहाड़ों का योग ज्ञात करना, जिसका सूत्र क्या होता है जी x × n, फिर हो जाएगा कोष्टक में n+1 अपान हो जाएगा 2। 1 सके n तक के पहाड़ों का योग ज्ञात करने का सूत्र है। जैसे रहेगा 9 के 10 तक के पहाड़ा का योग ज्ञात करना। 9 के 10 तक के पहाड़ा का योग ज्ञात करना। ठीक, तो 9 के 10 तक के जितना भी आता 9 का 9 लिखना तो सबको योग ज्ञात करना है 10 तक का ना। तो एक सब जगह में 9 रखूंगा, n के जगह में कितना रखूंगा 10। तो हो जाएगा सूत्र एक सब जगह में रखेंगे 9 × n के जगह में कितना रखूंगा 10, फिर हो जाएगा 10 धन 1 बटा हो गया 2, इसी सूत्र में है। ठीक, ये कितना हो जाएगा, गुणा करूंगा दोनों का तो 90। ठीक, और ये कितना हो जाएगा जी, बीच में कुछ नहीं मतलब गुणा है ना, और 10 में जोड़ूं कितना हो जाएगा 11 बटा में हो गया 2। ठीक, कटा दो इसको, 2 चौक 8 2 5 6 10 गुणित हो गया 11, गुणा कर दो 11 5 6 और 55 की 5 हासिल आया 5, 11 चौक 44, 44 और 5 कितना हो जाएगा 49, मतलब हो जाएगा 495। ठीक, इसका आंसर हो गया। लगातार n तक के प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना। लगातार n तक के प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना, मतलब कोई प्राकृत संख्या रहेगी उसको वर्ग रहेगा, ठीक, और n तक का रहेगा तो उसको हम लोग क्या करना है, योग ज्ञात करना है। इसका सूत्र होता है n
n+1 इंटू 2n+1/6 इसका क्या होता है सूत्र होता है एक n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6 जैसे बता रहा हूँ 1 का वर्ग धन 2 का वर्ग धन 3 का वर्ग धन ऐसे कहाँ तक जाएगा आपका धन 10 का वर्ग। ठीक इतना हम लोग को योग ज्ञात करना कितना आएगा। ठीक देखो लगातार प्राकृतिक संख्या है लगातार 10 तक के प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना। ठीक तो कहाँ तक है 10 तक है 3 की जगह कितना रखूंगा 10 तो हो गया 10 इंटू 10 धन 1 फिर हो जाएगा 2 गुणित बीच में कुछ नहीं मतलब गुणा है ना। ठीक धन 1 बटन हो जाएगा 6 हो गया 10 बीच में कुछ नहीं मतलब गुणा है 10 में जोड़ूंगा तो 11 बीच में कुछ नहीं मतलब गुणा है 10 दूने 20 20 और 1 21 बटा हो गया 6। अब इसको घटाते हैं देखो 3 7 21 3 दूने 6। ठीक कितना आ गया 10 गुणित 11 गुणित 7 बटे में 2 कटा दिया 3 दूने 6 3 7 21। ठीक अब इसको आगे हम करते हैं अभी और कट जाएगा 2 5 6 10 तो कट जाएगा 5 गुणित 11 गुणित 7 11 5 6 55 गुणित 7 7 5 6 35 की 5 हासिल आया 3 7 5 6 35 और 3 38 कितना आ जाएगा 385। ठीक इसका क्या होगा आंसर होगा। ठीक इस सूत्र से आप लोग याद कर सकते हो। अब आगे देखते हैं जब भी सूत्र रहेगा लगातार इन प्राकृतिक संख्या तो ऐसे बनाना नहीं सूत्र को बस याद रखना और कभी लास्ट में संख्या देगी इनकी जगह उसी को रखना फिर बनाते जाना। ठीक अब देखते हैं चौथा टाइप। चौथा है लगातार n तक के प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करना। लगातार n तक का रहेगा प्राकृतिक संख्या रहेगा उसका घन रहेगा तो प्राकृतिक संख्याओं के घनों क्या करना है योग ज्ञात करना है। तो इसके लिए सूत्र होता है n इंटू n+1/2 पूरे का पावर 2। इसका क्या होता है सूत्र होता है n इंटू n+1/2 पूरे का पावर 2। ठीक अब जैसे क्वेश्चन इस रूप में रहेगा घन मतलब घात 3 होना चाहिए ना प्राकृतिक संख्या को 1 का घात 3 2 का घात 3 धन 3 का घात 3 धन 4 का घात 3 फिर ऐसे से जाए कहां तक जाएगा मान लो 10 का घात 3 तक। इतना का हम लोग क्या करना है योग ज्ञात करना है। लगातार 10 तक के प्राकृतिक संख्याओं के घनों का क्या करना है हम लोग को योग ज्ञात करना है। ठीक इस सूत्र में रखते हैं इनके जगह कितना रखूं कहां तक है 10 तो हो गया 10 गुणे बीच में कुछ नहीं मतलब गुणा है ना फिर हो गया 10 धन 1 पूरे का बटन कितना है 2 और पूरे का घात कितना है 2। ठीक ये फिर हो जाएगा 10 गुणित 10 और 1 11 बटन हो गया 2 और पूरे का घात हो गया 2। ठीक कटा दो 2 5 6 10 कितना आ गया जी 5 कटाऊंगा 5 आएगा और गुणित 11 इसका घात हो गया 2 11 5 6 55 इसका घात हो गया 2 मतलब 55 का 2 बार क्या करना है गुणा करना है हो गया 55 गुणित 55 तो 55 गुणित 55 मतलब कितना हो जाएगा 3025। ये क्या होगा इसका आंसर होगा मतलब 1 से लेकर 10 तक की प्राकृतिक संख्या को ज्ञात करूंगा कितना आएगा 3025। ये आपका डायरेक्ट का सूत्र है ना n गुणित n धन 1 बटा 2 और पूरे घात 2 ये सूत्र पे याद रखना। फिर कोई भी संख्या बस इनके जगह रखते जाना बनाते जाना। ठीक लगातार n तक के सम अब देखते हैं सम संख्या ना प्राकृतिक संख्या हो गया अब देखते हैं सम संख्याओं का योग ज्ञात करना। योग का मतलब होता है जोड़ना। ठीक लगातार n तक के सम संख्याओं का योग ज्ञात करना। ठीक इसका सूत्र होता है n/2 फिर कोष्ठक में होता है n/2 + 1 इसका क्या होता है सूत्र होता है। ठीक लगातार n तक के सम संख्याओं का योग ज्ञात करना। ठीक जैसे आएगा लगातार जैसे क्वेश्चन आएगा ना लगातार 10 तक के इसको ध्यान देना ना तक को लगातार 10 तक के
सम संख्याओं का, लगातार 10 तक के सम संख्याओं का योग ज्ञात करना। ठीक, अब लगातार 10 तक तो कितने आएगा जी? 10 तक में कितने सम संख्या आएगा आपको? 2, धन 4, धन 6, धन 8, धन 10, कितना ही आएगा आपका लगातार 10 तक में। ठीक, तो हम लोग इनके जगह कितना रखना है? 10 बटे हो जाएगा आपका 2, फिर हो जाएगा 10 बटा 2, धन 1, घटा दो, 2 पंचे 10, बीच में कुछ नहीं मतलब बुरा है ना, 2 पंचे 10 और धन 1, कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 5, 5 में करूंगा 6 और 6 पंचे कितना हो जाएगा? 30, 30 का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। जैसे लगातार 100 तक के रहेगा तो इनके जगह हम कितना रखना? 100, लगातार 200 तक के रहेगा तो इनके जगह हमें 200 लिखना। ठीक, जैसे लगातार बोलेगा 100 तक का बोलेगा, ये वाला समझ में आ गया होगा। अब लगातार 100 तक का बोलेगा मतलब क्या रहेगा जी? 2, धन 4, धन 6, धन 8, डेश धन कितना रखना? 100, इतना तक का योग ज्ञात करना है। तो इनके जगह हम कितना रखना? 100, ये 100 बटा 2 हो जाएगा 100 बटा 2, धन 1, ऐसा हो जाएगा। ठीक, अब इसको भाग दे देना, 2 पंचे 10, 2 शून्य 0, बीच में कुछ नहीं मतलब बूढ़ा है ना। ठीक, फिर हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 शून्य 0, धन 1 है तो धन 1, हो गया 50 गुणित 50 में क्यों कितना हो जाएगा? 51, 51 करते हैं कि कितना हो जाएगा? 1 जीरो लिखा लो, 5 एकम 5 और 5 पंचे 25, कितना आ जाएगा? 25 का 50, इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, तो लगातार इन तक के बोलेंगे मतलब 100 तक के तो इनकी जगह हम 100 रखना, 200 तक के बोलेंगे तो इनकी जगह हम 200 रखना, 400 तक के बोलेंगे तो इनकी जगह हमें 400 रखना है। ठीक, अब आगे देखते हैं। अब इसी में आपका अगला है, लगातार इन सम संख्याओं का योग ज्ञात करना। लगातार इन सम संख्याओं का योग ज्ञात, अब इसमें n तक का नहीं है ना, पहले वाले में देखे थे n तक का था मतलब 100 तक का ज्ञात करना। दो, इसमें लगातार लगातार 200 सम संख्याओं का योग, एक लगातार 300 सम संख्याओं का योग, लगातार 400 सम संख्याओं का योग। ठीक है ना भाई, ऐसे आप क्वेश्चन, इसके लिए सूत्र होता है लगातार इन सम संख्याओं का योग, तो हो जाएगा n प्लस 1, ये इसका क्या होता है? सूत्र होता है। जैसे रहेगा लगातार 10 सम संख्याओं का योग ज्ञात करना, लगातार 10 सम संख्याओं को, तो 10 सम संख्या कौन सी होंगे? 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, क्या 1 2 3 4 5, फिर हो जाएगा 12 14 16 18, कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और हो गया 10। ये लगातार 10 सम संख्या है, देख लो गिनूंगा तो। ठीक, इतना हम लोग को योग ज्ञात करना है। ठीक, लगातार 10 सम संख्या ना, 10 तक के बोलेगा तो 10 तक लेना है, और लगातार 10 बोलेगा तो गिनना कैट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो समझाने के बता रहा हूँ, इसे निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो इनके लिए हम कितना रखूंगा? 10। ठीक, बीच में कुछ नहीं मतलब पूरा है ना, हो जाएगा 10 धन 1, हो गया 10 और 10 में क्यों लूंगा तो 11, 11 शून्य 11 एकम 11, कितना रहेगा आंसर? 110। तो लगातार 10 सम संख्या बोलेगा तो ये वाला सूत्र है, लगातार 20 सम संख्या तो इनके जगह हम 20 रखेंगे, लगातार 30 सम संख्या तो इनके जगह हम 30 रखेंगे। ठीक, तक बोलेगा तो अलग है, 10 तक का बोलेगा तो यहाँ तक का लेना था, लेकिन लगातार 10 बोलेगा गिनना पड़ेगा, 20 तक जा रहा है। ठीक, लेकिन लगातार 10 बोला तो इनके जगह कितना लेंगे? 10, लगातार 20 बोलेगा 20, 30 बोलेगा 30, 40 बोलेगा 40। ठीक, तो तक और इस वाले को तक बोलता तो अलग बनता, खाली ये बोला है तो ये वाला सूत्र लगेगा। ठीक, n तक के, इसको ध्यान देना ना, तक को लगातार n तक के विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना, लगातार n तक के विषम संख्याओं का क्या करना है? योग ज्ञात करना है। तो इसके लिए डायरेक्ट सूत्र होता है n + 1 अपान 2 पूरे का वर्ग। ये क्या होता है? इसका सूत्र होता है लगातार n तक के विषम संख्याओं के योग ज्ञात करना। जिसे लगातार 10 तक के मतलब 10 तक की विषम संख्या लेना है। 10 तक कितना विषम संख्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक, तो लगातार 10 तक की विषम संख्या
विषम संख्या का योग ज्ञात करना। अब देखो क्वेश्चन ऐसे आएगा ना, लगातार 10 तक के विषम संख्या के योग ज्ञात करना। तो पहले देखना वो संख्या विषम है कि नहीं जो ज्ञात करना है वो, ठीक। तो देखो इसे विषम है क्या, नहीं है। 10 तक विषम कौन आएगा, आपका 9 आएगा। तो यहाँ पर किसको लेना, 9 को लेना। विषम बोलेगा तो विषम लेना है, सम को नहीं लेना है। लगातार 10 तक के विषम, तो 10 विषम है क्या, नहीं है। 10 तक में कितना विषम संख्या आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा। लास्ट विषम संख्या कौन है, 9 है। इसके पहले कौन आएगा, 9 आएगा। तो इनके लिए हम कितना लेना है, 9। हो गया 9 धन 1 बटा 2, सूत्र हम रख देते हैं, ये हो गया इसका वर्ग। हो गया 9 में जोड़ूंगा 10, 10 बटे 2 इसका हो गया वर्ग। कितना हो जाएगा, 5, 2 5 10 होगा ना 5, तो हो गया 5 का वर्ग। और 5 का वर्ग मतलब 25, 5 का 2 बार गुणा करो, 5 5 25। ठीक, समझ में आया। इसी रूप में रहेगा ना आपका क्वेश्चन। जैसे और बोलेगा और बता रहा हूँ, जैसे सम दिया रहेगा तो उसके पहले वाले को लेना है विषम को, और विषम दिया रहेगा तो विषम को ही लेना है। जैसे बता रहा हूँ, लगातार 15 तक की विषम संख्याओं के योग ज्ञात करना। लगातार 15 तक के विषम संख्या का, तो देखना है तो विषम संख्या है, ठीक। तो इसी को लूंगा, अगर सम संख्या रहता तो पहले वाले अंक को देखो, उसकी विषम संख्या। जैसे 10 था तो 9 को लिया था, अब ये 15 है तो विषम संख्या तो इधर लेने की जरूरत नहीं है। तो इनके लिए हम रखूंगा 15 धन 1 बटा में 2, ये हो गया इसका वर्ग, ठीक। अब 15 में जोड़ूंगा 16 हो जाएगा, 16 बटे 2, ये हो गया इसका वर्ग। अब 2 से भाग दे दो, 2 अट्ठे 16, ये हो गया इसका वर्ग। अब 8 का वर्ग दिया, 8 अट्ठे 64, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो लगातार n तक के विषम संख्या को ज्ञात करने के लिए सूत्र है, लास्ट में जो बोला है इनके लिए हम उसी को लेना है, ठीक। लगातार n विषम, इसमें तक नहीं बोला हूं, लगातार n विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना। लगातार n विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना, इसके लिए सूत्र होता है n का वर्ग, ठीक। जैसे बोलूंगा लगातार 10 विषम संख्या का, विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना। लगातार 10 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना। इनके लिए हम कितना रखूंगा, 10, क्या हो गया 10 का वर्ग, मतलब हो जाएगा 100, ठीक। अगर इसको मैं प्लस के रूप में लिखना चाहूं तो इसको कैसे लिख सकता हूं जी, 1 धन 3 धन 5 धन 7 धन 9 धन 11 13 धन 15 धन 17 धन 19 धन 21। गिनना है लगातार 10 है कि नहीं है, 1 2 3 4 5 6 8 9 10, ठीक ठीक। तो क्वेश्चन आपका अगर इसी को प्लस 1 में लिखोगे तो ये बन जाएगा आपका, ठीक। और 10 तक का बोला रहता, यहाँ पर अगर तक बोला रहता तो ऐसे बन जाता, तो इसके पहले बताया था उस वाले सूत्र में बनता, ठीक। लगातार 10 बोलेगा तो ऐसे लेना है, ठीक। समझ में आया। लगातार 10 विषम संख्याओं के योग, के लिए हम 10 को स्क्वायर करेंगे, 100।